I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. If he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. देखिए, ऐसा बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आज आया था, हम लोग कहा है कि हम लोग बोला था मीटिंग का टाइमलाइन एक होना चाहिए। सुदीप बंदोपाध्याय ने इशू रेस किया था, हम लोग बोला था, तो उन्होंने कहा है हाँ हम टाइम बाइंडिंग करेंगे। I am not going to discuss anything about my parliamentary party. They are enough to reply the question. When something as serious as an existential threat to parliamentary democracy is taking place, that you would focus on trivialities like some minute or two of some mimicry that somebody did. I didn't even see it myself. I don't know what happened and why it's so important. Triviality is not what it's all about. This is about a fundamental threat to the future of parliamentary democracy in India. Never in the history of parliamentary democracy anywhere in the world have 150 parliamentarians been suspended. In any country. हम यही बोलेंगे कि 2021 में इलेक्शन कैंपेन में जाकर बंगाल में जाके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीनियर लीडर ममता जी के बारे में दीदी ओ दीदी करके पुकारा था, तो ये भी डेरोगेटरी था ना बहुत। टीनेजर की तरह वो जैसे आवाज़ दिया, ये तो ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं, जैसे गिरिराज जी लास्ट वीक ठुमका बोला था दीदी के बारे में, ये भी ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं इसके ऊपर हम ध्यान ना दें, क्योंकि ये सब नॉन इश्यू है। हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने ये कहा है, I was dismayed to see the manner in which, I quote sir, I was dismayed to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud, and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है, तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, संसदीय परिसर में माननीय सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और
ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं।